तो जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बता दिया गया था कि हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो क्यूबिक पॉलिनोमियल पे बहुत डिटेल में हम लोग चर्चा करने वाले हैं आज। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके कितने जीरोस होते हैं, कितने डिग्री होती हैं और उनके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशनशिप होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं और इस पे क्यूबिक पॉलिनोमियल के किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो में यही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है और वहाँ से आप वीडियो देखिए। तो देखिए यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा जाता है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल तो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। और जहाँ पे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसकी डिग्री जो है वो 3 है। और एक चीज़, कोफिशिएंट ऑफ ए कभी 0 नहीं हो सकता है। ये सब चीज़ें जो है पहले वीडियो में डिस्कस कर ली गई थी। तो डिग्री जो है इसकी 3 है, तो इसके जीरोस भी यानी कि नंबर ऑफ जीरोस भी इसके 3 होंगे। हम लोग एज्यूम कर लेते हैं वो जीरोस अल्फा, बीटा एंड गामा है। हम लोग ने एज्यूम किया उनके जीरोस अल्फा, बीटा एंड गामा है। तो इनके बीच का जो रिलेशनशिप होता है कोफिशिएंट और जीरोस के बीच का रिलेशनशिप, जैसा हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पढ़ा वैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी इनके जीरोस और इनके कोफिशिएंट के बीच में कुछ रिलेशनशिप होते हैं। जैसे देखिए, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इसका पहला रिलेशनशिप आएगा, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इनका दूसरा रिलेशनशिप, और तीसरा अल्फा बीटा इंटू गामा। ठीक है, इनके कुछ अलग से अपने नाम भी हैं, तो हम लोग नाम यहाँ पे लिख देते हैं। इनको बोलते हैं सम ऑफ जीरोस, इनको कहते हैं सम ऑफ जीरोस, और ये हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हैं और ये हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो जब भी सम ऑफ जीरोस की बात की जाएगी, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की सम की बात की जा रही है। जब भी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात की जाएगी, यानी अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, यानी कि प्रोडक्ट इन पेयर देन एडिशन। ठीक है, यानी दो का प्रोडक्ट हम लोग पेयर में ले, उसके बाद एडिशन करते हैं तो अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा की बात की जाएगी, उसको बोलेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की बात की जाएगी, उसको बोलेंगे हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला होता है आपका माइनस बी अपॉन ए। समझते हैं कि ये बी क्या है, तो माइनस बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होगा वो बी होगा, और ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यानी एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट होगा वो आपका ए होगा। अब देखिए यहाँ से, तो अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा का फॉर्मूला हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा c अपॉन ए, और c इज व्हाट, c इज कोफिशिएंट ऑफ x एंड a इज कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा आपका फॉर्मूला बनेगा माइनस डी अपॉन ए, और माइनस डी इज कांस्टेंट टर्म एंड a इज कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। ठीक है, तो ये आपका रिलेशनशिप हो गया कोफिशिएंट और जीरोस के बीच का रिलेशनशिप आपका ये हो गया। आपको फार्मूले याद रखने हैं क्योंकि ये फार्मूले कहीं भी यूज हो सकते हैं। आप स्टैंडर्ड फॉर्म भी जरूर याद रखिएगा, क्योंकि बिना स्टैंडर्ड फॉर्म के क्वेश्चन जो है थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो फार्मूले याद रखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखेंगे। आपको ये पता है क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं जिसकी डिग्री 3 ही होती है, 3 जीरोस होते हैं, और तीनों का अगर हम लोग पर्टिकुलर केस बनाएं तो 3 ही केस बनते हैं। जितने जीरोस बनेंगे उतने पर्टिकुलर केस ही बनेंगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो गया, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा हो गया, और अल्फा बीटा इंटू गामा हो गया। तीनों फार्मूले आपके सामने हैं, आप याद कर लीजिए। अच्छा, एक नोट पॉइंट में ये भी हम लोग नोट करेंगे कि मान लीजिए आपको गिवन हो जीरोस गिवन, अल्फा बीटा गामा जीरोस जो हैं
वो गिवन है और आपसे पूछा कि फाइंड द पॉलिनोमियल, एक ऐसा पॉलिनोमियल बताओ जिसके इन तीनों जीरोस हैं, यानी कि क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी तक हम लोग क्या करते थे कि गिवन पॉलिनोमियल होता था उसके जीरोस फाइंड करते थे। अब आपको जीरोस देके पॉलिनोमियल पूछ लेगा तो आपका फार्मूला हो जाएगा, देखिए फार्मूला नोट कर लीजिए, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और इन मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इन मल्टीप्लाई एक्स, ठीक है। उसके बाद माइनस अल्फा बीटा गामा का प्रोडक्ट, यानी कि अगर आपसे पूछेगा कि बताइए वो पॉलिनोमियल जिसके रूट्स अल्फा बीटा और गामा है तो उसका फार्मूला हो जाएगा पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इन मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इन मल्टीप्लाई एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ये आपका फार्मूला बन जाएगा, यानी अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आपको गिवन रहेगी क्वेश्चन में और आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपका पॉलिनोमियल जो है जो फाइंड करना था रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल की वैल्यू आ जाएगी। इस प्रकार से हम लोग पीएक्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। तो हमने पॉलिनोमियल में जितनी भी चीज़ें काम की थी वो सारी चीज़ें बता दी हैं। अब आइए डिस्कस करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर 3 -1 एंड -3। यानी आपके क्वेश्चन में बोला गया है कि सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। आपको बताया था जैसे अभी, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को सम बोला जाता है और सम ऑफ प्रोडक्ट यानी अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा को सम ऑफ प्रोडक्ट कहा जाता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा को हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कहते हैं। तो जब सम ऑफ जीरोस की बात करेंगे तो इसका फार्मूला हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा का फार्मूला हो जाएगा सी अपॉन ए और यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा माइनस डी अपॉन ए। लेकिन हम लोग को यहाँ पास देखिए तो फार्मूला भी लिख लिया और सब कुछ गिवन भी लिख लिया, लेकिन फार्मूले का कोई काम यहाँ पे होगा नहीं क्योंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का सम तो टोटल दे रखा है यानी कि 3 और यहाँ पे सम ऑफ प्रोडक्ट दिया है -1 और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है -3। ध्यान ये देना होगा कि यहाँ पे लिखा है रिस्पेक्टिवली, यानी कि वही ऑर्डर में जिस ऑर्डर में गिवन है उसी ऑर्डर में आपका ये भी गिवन है तो उसी ऑर्डर में इसको मेंटेन करना होगा। अब देखिए यहाँ पे तो आपको सब कुछ गिवन पता चल गया है, तो आपको बताए थे कि फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा इंटू यहाँ पे एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा इंटू एक्स, ठीक है, माइनस में अल्फा बीटा गामा, ठीक है। यही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे यानी ये पी एक्स की वैल्यू आपकी हो जाएगी एक्स क्यूब माइनस और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में गिवन है 3 एक्स स्क्वायर और यहाँ पे इसकी वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में आपका -1 एक्स और माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू भी -3, यानी कि रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आपका हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस प्लस 3। यही आपका आंसर हो जाएगा फाइनल। इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। अगर 1 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन बोर्ड में आता है तो आप बस इतना करिएगा, बस ध्यान ये देना है कि यहाँ पे जीरोस नहीं गिवन था, यहाँ पे जीरोस नहीं गिवन था। जीरोस का मतलब अल्फा बीटा और गामा, ठीक है, ये नहीं गिवन था यहाँ पे, बल्कि ये पूरी वैल्यू ही गिवन दी गई थी। तो अभी अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, फिर वहाँ पे देखते हैं इस क्वेश्चन में उस क्वेश्चन में आप अंतर समझिएगा। वहाँ पे क्वेश्चन में जीरोस गिवन होगा, यहाँ पे आपके क्वेश्चन में रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस गिवन था, ठीक है। तो ध्यान यहाँ देना होगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन की वर्डिंग को समझिए। यहाँ पे लिखा गया है फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 3, 1 एंड -3। तो यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट आपसे इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का आपने रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखा होगा पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा और बीटा गामा और गामा अल्फा एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा। तो ये फार्मूला लिख लिया और यहाँ पे क्वेश्चन में केवल और केवल जीरोस की वैल्यू गिवन है। आपको पता होगा कि अल्फा और बीटा और गामा को हम लोग जीरोस बोलते हैं, यानी कि अल्फा की वैल्यू गिवन है 3, बीटा की वैल्यू गिवन है 1 एंड
गामा की वैल्यू गिवन है -3 और यहाँ पे कोई भी रिलेशंस नहीं गिवन है। तो ध्यान दीजिएगा, पिछले क्वेश्चन में रिलेशन था, जीरोस के बीच का रिलेशन गिवन था, यहाँ पे आपको केवल अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू ही गिवन है। तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं px = x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि इन तीनों को सम करना है। 3 + 1 -3 x² प्लस, यहाँ पे देखिए अल्फा इंटू बीटा करना है, यानी 3 और 1 का मल्टीप्लाई, और प्लस बीटा इंटू गामा यानी 1 और -3 का मल्टीप्लाई, गामा इंटू अल्फा यानी कि -3 और 3 का मल्टीप्लाई, और यहाँ पे x फाइनल लगा के फिर तीनों का मल्टीप्लाई करना है, यानी 3, 1 और -3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल x³, और यहाँ पे 3 - 1 4, तो फाइनली आपका मिलेगा केवल 1x²। तो ये हो जाएगा x³ माइनस, ठीक है, और यहाँ पे x² प्लस, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 3 और यहाँ पे -3 और यहाँ पे -9x, माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस, यानी कि यहाँ पे 9। तो x³ माइनस x² और 3 और ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि -9x और +9, ये आपको गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू हो जाएगी पता। और इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे बहुत आसानी तरीके से। इसमें अल्फा और बीटा और गामा की वैल्यू गिवन थी, बस यहाँ पे ध्यान ये देना होता है कि कहीं रिलेशन गिवन है कि जीरोस खुद गिवन है। तो जीरोस गिवन होगा तो ऐसे कर लेंगे हम लोग, रिलेशन गिवन होगा तो पिछले क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर लेंगे। आइए देखते हैं एक और VIP क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है बोर्ड में, काफ़ी AP से रिलेटेड है, लेकिन उसको हम लोग ऐसे समझते हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल fx = x³ - 12x² + 39x + k are in AP, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगर इस पॉलिनोमियल के जीरोस AP में है तो k की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा है। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं सॉल्यूशन में, लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। हम लोग सपोज कर लिए कि ये जो है वो पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। तो जब भी पॉलिनोमियल के जीरोस अल्फा बीटा गामा हो जाएंगे तो देखिएगा, और क्वेश्चन में ये भी गिवन है क्वेश्चन में कि अल्फा बीटा गामा जो है वो AP में, ठीक है, वो एक अर्थमेटिक पोजीशन है। वो बहुत डिस्कस करेंगे हम लोग डिटेल में चैप्टर में। आपका जो चैप्टर नंबर जो है 5 है NCERT में, हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब वहाँ पे पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे AP क्या होता है। अभी बस आप इतना समझ लीजिए कि अगर अल्फा बीटा गामा AP में है, इनका मतलब ये हुआ कि 2 बीटा = अल्फा प्लस गामा, यानी कि मिडिल टर्म का डबल जो होगा वो फर्स्ट और थर्ड टर्म के सम के बराबर होता है अगर ये AP में होगा तो, ठीक है। तो 2 बीटा = अल्फा प्लस गामा, एक रिलेशन हम लोग को यहाँ से बन चुका है। अब देखिए अल्फा बीटा गामा तो इसका जीरोस है, तो यार हम यहाँ पे स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल लिखते हैं, यानी कि ax³ + bx² + cx प्लस d। तो आपको मिलेगा a की वैल्यू 1, b की वैल्यू मिलेगा -12 और c की वैल्यू मिलेगा 39 और कैपिटल D की वैल्यू मिलेगा k, ठीक है। तो ABCD की वैल्यू वहाँ से मिल जाएगी। तो हम लोग जरा अप्लाई करते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पर, अल्फा बीटा और बीटा गामा और गामा अल्फा पर, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा पर। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फार्मूला आप जानते हैं -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फार्मूला -b/a। अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा का फार्मूला होता है आपका c/a, और अल्फा बीटा गामा का फार्मूला आपका -d/a, ठीक है। तो -b की वैल्यू यानी कि माइनस में -12/a यानी कि 12 है, और c की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 39/1 यानी कि ये 39 है, माइनस और d की वैल्यू गिवन है k/1 यानी कि -k। तो इस तरीके से आपने सारी वैल्यू भी निकाल ली, यानी जिस रिलेशन का भी काम होगा हम लोग यहाँ पे इस रिलेशन को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, और इस इक्वेशन को नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। आपको पूछा है k की वैल्यू क्या होगी, तो देखिएगा ध्यान से ऊपर वाले क्वेश्चन में, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर 4। देखिएगा इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन फोर्थ को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे अल्फा और गामा
अल्फा प्लस गामा है और यहाँ भी अल्फा प्लस गामा है। अगर हम लोग इस अल्फा प्लस गामा की जगह पे 2 बीटा रखें, अल्फा प्लस गामा की जगह पे 2 बीटा रखें, तो एक बीटा पहले से यहाँ पे मौजूद है और हो जाएगा 12 के बराबर, यानी हो जाएगा 3 बीटा इज इक्वल टू 12, यानी बीटा की वैल्यू 12/3 यानी कि 4 आपकी बीटा की वैल्यू मिल जाएगी 4। ठीक है, तो आपके बीटा की वैल्यू मिल चुकी है 4। अब जाते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड के पास हम लोग चलते हैं। तो इक्वेशन सेकंड जो है, अगर इक्वेशन सेकंड आपका है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और गामा अल्फा की वैल्यू 39 है, और हम लोग अगर यहाँ से आगे वाले दो टर्म से बीटा को कॉमन ले तो अल्फा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू मिलेगी 39। तो यहाँ से हम लोग देखिएगा, तो बीटा इस कॉमन लेने के बाद अल्फा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू 4, और अल्फा और गामा से हम लोग रह सकते हैं यहाँ पे 2 बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू 39। तो यहाँ पे फिर से बीटा की वैल्यू अगर हम लोग 4 रखें, क्योंकि बीटा की वैल्यू 4 तो गिवन है, ये हो जाएगा 39। तो गामा अल्फा की वैल्यू 39 माइनस ये सबका मल्टीप्लाई, यानी 4 × 8 4 × 32 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा वहाँ जाके माइनस, तो गामा हो जाएगा 7। गामा और अल्फा का प्रोडक्ट मिल गया आपको 7 और बीटा की वैल्यू पता चल गई 4। ठीक है, तो अब फिर से हम लोगों ने इक्वेशन नंबर फर्स्ट का यूज़ किया, इक्वेशन नंबर सेकंड का यूज़ किया। अब आते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड की तरफ, फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, जब हम लोग अपने थर्ड इक्वेशन की तरफ आएंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको गिवन है अल्फा प्लस इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू, तो यहाँ आपको गिवन है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसकी वैल्यू है माइनस के। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो अल्फा और इंटू गामा, अल्फा इंटू गामा को एक साथ करें मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू माइनस के, तो अल्फा की वैल्यू आपने अल्फा और गामा की वैल्यू आपने निकाला था 7 इंटू बीटा की वैल्यू 4 इज इक्वल टू माइनस के, यानी कि के की वैल्यू मिलेगी 28, ये हो जाएगा 7 4 × 28, और माइनस में हम लोग दूसरे साइड भेज दें तो के की वैल्यू आपको मिल जाएगी -28। आपके क्वेश्चन में ही पूछा था कि के की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इस पूरे क्वेश्चन को जरा फिर समझिए आप। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो आपको क्वेश्चन में गिवन था एक जीरो सा पॉलिनोमियल f(x) इक्वल टू दिस पॉलिनोमियल Rn(AP) अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये कैसा पॉलिनोमियल है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है और इसके जीरोस जो है वो AP में है। तो आपसे पूछा था के की वैल्यू क्या होगी, तो सिंपली हमने क्या किया कि मैंने मान लिया कि अल्फा बीटा और गामा जो है इसके जीरोस हैं और वो AP में है, यानी कि इसका जो मिडिल टर्म का जो डबल होगा, मिडिल टर्म का 2 टाइम्स फर्स्ट और थर्ड टर्म के सम के बराबर होगा। तो यहाँ से आपके इक्वेशन, और ये तीनों इक्वेशन तो आप लोग पढ़ते आए हैं, तो ये तीनों इक्वेशन फॉलो करिए। और इक्वेशन फर्स्ट और फोर्थ को लेकर आप निकाल सकते हैं बीटा की वैल्यू। फिर जैसे ही बीटा की वैल्यू आ जाती है इक्वेशन सेकंड में जाइए, यहाँ से बीटा को कॉमन लीजिए, अल्फा और गामा की वैल्यू इक्वेशन 4 से रखिए, यहाँ पे बीटा की वैल्यू फिर से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 4, और यहाँ पे गामा और अल्फा का मल्टीपल आ जाएगा। फिर यही गामा और अल्फा का मल्टीपल आपको रखना है इक्वेशन नंबर थर्ड पर, और जैसे ही गामा और अल्फा का मल्टीपल आप इक्वेशन नंबर थर्ड रखेंगे तो के की वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगी, पता चल जाएगी। अब देखिए, इसी तरीके के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल में, इससे डिफरेंट क्वेश्चन और नहीं है। और अगले टॉपिक में जब हम लोग डिस्कशन करेंगे तो वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का डिवीजन कैसे करते हैं और उसका यूज़ करके हम लोग जीरोस कैसे फाउंड करते हैं। वहाँ पे हम लोग बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को भी डिवाइड करके जीरोस फाइंड करना सिखाएंगे। और वेट करिए हमारे अगले लेक्चर का। धन्यवाद।